अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी क्लास के लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में, क्लास कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं लाइफ साइकिल मेथड्स में से माउंटिंग फेज में अवेलेबल मेथड्स की, कि माउंटिंग फेज के अंदर कौन कौन से मेथड अवेलेबल होते हैं और उनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जी माउंटिंग फेज में हमारे पास अवेलेबल होता है कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि प्रॉप्स एज ए पैरामीटर पास होती हैं। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है जी? जैसे ही आपका कंपोनेंट क्रिएट होता है, सबसे पहला जो मेथड है जो कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर मेथड में क्या होता है जी? आप स्टेट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और जो भी आपने हैंडलर्स लिखे होते हैं, जो कि आप ऑन क्लिक पे हैंडलर्स पास कर रहे होते हैं, उनको आप बाइंड करवा सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। ये दो चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्टर में ही परफॉर्म की जाती हैं और बेस्ट होता है कि आप इनको कंस्ट्रक्टर में ही परफॉर्म करें। जो चीज़ से अवॉइड करना चाहिए वो क्या होता है जी? कंस्ट्रक्टर में HTTP रिक्वेस्ट, आपको कोई नेटवर्क कॉल नहीं करनी कंस्ट्रक्टर में, कोई API कॉल नहीं करनी, कोई एक्सियोस या एजेक्स कॉल नहीं करनी। ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप कंस्ट्रक्टर में करें। लास्टली इसके अंदर क्या होता है जी? सुपर का एक मेथड होता है, आपने उसको लाजमी कॉल करना होता है। विदाउट कॉलिंग सुपर मेथड आप किसी भी बेसिक फंक्शनैलिटी को कंपोनेंट की ओवरराइड नहीं कर सकते या एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा कि दिस डॉट स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि अवेलेबल होता है क्लास कंपोनेंट्स में, वो तभी अवेलेबल होता है जब आप सुपर मेथड को कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करते हैं। सेकेंडली हमारे पास अवेलेबल होता है जी गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो ये जो फंक्शन एक्चुअली है हमारे पास, ये मेथड है, ये एक स्टेटिक मेथड है जी। ये कब कॉल होता है जी? जब आपकी स्टेट, या कब यूज़ किया जाता है? जब आपकी स्टेट डिपेंड कर रही हो डायनेमिक प्रॉप्स पे, यानी कि कुछ प्रॉप्स पास हो रही हैं पेरेंट से जिनकी वैल्यूज चेंज होने की बेस पे आपकी स्टेट की वैल्यू इनिशियलाइज या चेंज हो रही हो, तो तब ये मेथड यूज होता है। when the state of the component is depends upon the changes in the props। ठीक है जी, जो मैंने बात की। अब क्या होता है जी इस फंक्शन में, बेसिकली इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में आप स्टेट को सेट करते हैं जी। स्टेट को सेट तो आप नहीं करते हैं, बट कैसे सेट करते हैं जी? नॉर्मली क्या होता है जी कि ये एक स्टेटिक मेथड है, तो इसमें आपको दिस कीवर्ड की एक्सेस नहीं होती, तो आप स्टेट को दिस डॉट सेट स्टेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं? आप सिंपली रिटर्न कर देते हैं स्टेट के ऑब्जेक्ट को, जो या उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने स्टेट में सेटअप करना होता है जी। अगेन आप इसमें कोई भी HTTP रिक्वेस्ट नहीं करते जी, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। कोई नेटवर्क कॉल, कोई एक्सियोज या एजेक्स रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते जी इसमें। लास्ट थर्डली हमारे पास रेंडर मेथड अवेलेबल होता है जी। ये बेसिकली वो वाहिद मेथड है आपके क्लास कंपोनेंट के अंदर जो कि रिक्वायर्ड होता है जी। फिर उसके बाद इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप प्रॉप्स को रीड कर सकते हैं, स्टेट्स को रीड कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टरिंग ऑफ प्रॉप्स और स्टेट करते हैं जी इसके अंदर। और आप इन रिटर्न JSX एलिमेंट्स रिटर्न कर सकते हैं इस मेथड में। अगेन जी आप इसमें क्या नहीं कर सकते? आप इसमें स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते इंटर डॉम के साथ या JSX एलिमेंट्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। लास्टली आप इसमें कोई एजेक्स या HTTP कॉल नहीं कर सकते। प्योर कंपोनेंट होता है जी। प्योरली क्या कर रहा होता है? आपकी स्टेट या आपकी प्रॉप्स पे डिपेंड कर रहा होता है, उसी की बेसिस पे आपकी JSX या आपके डॉम को रेंडर कर रहा होता है। कभी भी आप अगर इसके अंदर चेंज करेंगे प्रॉप्स को, तो वो आपके पास इफेक्टेबल नहीं होगी, कभी भी री रेंडर नहीं होगा फ्रंट एंड, या डॉम के अंदर चेंजेस अपीयर नहीं होंगी। लास्टली इसके अंदर क्या होता है? इस फंक्शन के बाद जैसे ये मेथड कॉल होता है, बजाय इसके कि नेक्स्ट मेथड माउंटिंग फेज का कॉल हो, कंट्रोल आपका मूव हो जाता है किसमें? चाइल्ड कंपोनेंट्स में। तो चाइल्ड कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं रेंडर मेथड के कॉल होने के बाद। लास्टली जी आपके पास कंपोनेंट डिड अपडेट होता है जी, कंपोनेंट डिड माउंट सॉरी होता है जी। कंपोनेंट डिड माउंट वो वाहिद फंक्शन है जो कि इमीडिएटली कॉल हो जाता है आपके चिल्ड्रन के
चिल्ड्रन फंक्शंस के या चिल्ड्रन क्लास कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड के कंप्लीट होने के बाद जिससे ही आपके रेंडर हो जाते हैं डॉम एलिमेंट्स, साथ ही ये फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाता है या ये मेथड इमीडिएटली कॉल होता है। मेनली ये मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है HTTP कॉल्स में। आपने इसमें जो भी नेटवर्क लोड्स उठानी होती हैं या डेटा लोड करना होता है तो वो सब का फंक्शनैलिटीज़ आप इसी मेथड में परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया जी। ये थी बेसिक्स अब आपके पास माउंटिंग फेज की क्लास लाइफ साइकिल की। पहले सबसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होता है, देन रेंडर एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट। ये तो अभी हमने सिर्फ इसको पढ़ा है। लेट्स गो अहेड टू अवर प्रोजेक्ट और चेक करते हैं जी क्या जो हमने पढ़ा है वो एक्चुअल में भी ऐसे होता है या नहीं। तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं लाइफ साइकिल a.js के नाम से। RCE क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर लिया जी। इसी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं app.js में। इंपोर्ट कर लिया जी लाइफ साइकिल a को, और ये हमारे पास अपीयर हो गई जी। क्लियर कर लेते हैं कंसोल को। ये देखें जी, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, लोकल होस्ट 300। ये हमारे पास रिएक्ट अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी पे आ चुका। अब जी हमने क्या करना है जी, अपने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है। सबसे पहला हमारा मेथड है rconst। ठीक हो गया जी। स्टेट के अंदर हम एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसको मैं नेम और इसको मैं इक्वल टू एम्प्टी कर देता हूँ। अभी तो आज की वीडियो में हमने इसको यूज़ नहीं करना, नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, बट फिर भी हम इसको रख लेते हैं। इसके बाद हम एक console.log लगा लेते हैं जिससे कि हम एग्जीक्यूशन को ट्रैक कर सकें अपने मेथड्स की, लाइफ साइकिल मेथड्स की। ठीक हो गया। लाइफ साइकिल ए कंस्ट्रक्टर ये हो गया। सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा होता है जी, स्टैटिक गेट डिराइव्ड DERIVED डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक हो गया जी। इसके अंदर दो मेथड्स अवेलेबल। तो ऐसे करते हैं, इसको हम लोग ना गूगल क्रोम में हमारे पास ये मेथड्स होते हैं डायरेक्ट के, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इजी रहेगा, हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉपी हो गया मेथड। ये आप जब इसको रिटर्न करवाएंगे तो इसका एरर भी ख़त्म हो जाएगा जी। रिटर्न में आप सेम यही स्टेट को वापस रिटर्न करवा लें, हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करना। फ़िलहाल स्टेट में हमने सिर्फ लॉग करना है, तो ये हम कहते हैं जी लाइफ साइकिल ए का गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हो जाएगा। थर्डली हमारे पास कॉल होता है रेंडर। रेंडर के ऊपर भी हम ऐसे ही console.log लगा के हम कहते हैं जी ये रेंडर कॉल हो जाएगा। एंड लास्टली हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है जी। और कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर भी हम इसी तरह से अपना कंसोल को लॉग करवा लेते हैं, और ये होगी जी हमारे पास लॉगिंग किसकी। सबसे पहले क्या होना चाहिए जी, सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए नंबर 1। सेकेंडली कॉल होना चाहिए हमारे पास गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। लास्टली हमारे पास थर्डली हमारे पास रेंडर होना चाहिए। एंड लास्टली हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल होना चाहिए। आ जाते हैं अपने इसमें रैक में और आके इसको रीलोड करके देखते हैं जी। ये डबल लॉग्स आ रहे हैं, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ये क्यों आ रहे होते हैं, फ़िलहाल आप इसको निगलेक्ट कर दें। तो अभी देखें जी, लाइफ साइकिल ए का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ। पहला मेथड कौन सा था जी, कंस्ट्रक्टर। देखें जी, हमने पढ़ा कौन सा था पहला मेथड, कंस्ट्रक्टर। कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर। सेकंड मेथड कौन सा कॉल हुआ है जी हमारे पास, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। हमने कौन सा पढ़ा था जी, देख लेते हैं। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स सेकेंडली कॉल होता है। थर्डली हमने पढ़ा था जी हमारे पास रेंडर कॉल होता है, रेंडर भी कॉल हो गया थर्ड नंबर पे। लास्टली कंपोनेंट डिड माउंट है, तो ये देखें लास्टली कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो गया। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी है यहाँ पे, वो क्या हमने पढ़ी है जी, हमने कहा जी जब रेंडर कॉल होता है तो रेंडर के बाद चाइल्ड कंपोनेंट का लाइफ साइकिल कॉल हो जाता है। कंपोनेंट डिड माउंट कॉल नहीं होता, रेंडर के बाद चाइल्ड कंपोनेंट का लाइफ साइकिल कॉल हो जाता है। जाते हैं जी कोड में, देखते हैं, एक चाइल्ड बना लेते हैं, क्या ये भी सच्ची बात है या नहीं जो हमने की है। तो हम कहेंगे जी लाइफ साइकिल b.js जो है वो हमारे पास चाइल्ड है। हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको लाइफ साइकिल बी में पेस्ट करके कंट्रोल F लाइफ साइकिल ए को लाइफ साइकिल बी से चेंज करके सारे को चेंज कर लेते हैं जी। ये हमने देखा हमारे पास सारे लाइफ साइकिल बी में चेंज हो चुके हैं जी। अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इंपोर्ट भी कर लेते हैं।
हम कहते हैं जी यहाँ पे H1 टैग दे दें और H1 में आप कहें जी लाइफ साइकिल A और लाइफ साइकिल B को आप नीचे एज इट इज़ जो है वो इंपोर्ट कर लें। ठीक हो गया। अब हम चले जाएंगे इधर, कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस कर लेते हैं और आ जाते हैं जी स्टार्ट में। देखते हैं कि एग्जीक्यूशन का क्या सीक्वेंस रहा है। अब हमारे पास एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहा है जी कि हमारे पास सबसे पहले लाइफ साइकिल ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन लाइफ साइकिल ए का गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हुआ, देन लाइफ साइकिल ए का रेंडर कॉल हुआ, देन कंट्रोल शिफ्ट हो गया आपकी चाइल्ड कंपोनेंट पे जो कि हमने बात की थी, और इसमें आपका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ बे का, लाइफ साइकिल बी की फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हुई, लाइफ साइकिल बी का रेंडर कॉल हुआ, देन आपके पास लाइफ साइकिल बी का कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, देन कंपोनेंट डिड माउंट आपका लाइफ साइकिल ए का कॉल हुआ है। मल्टीपल कॉल्स जो आ रही हैं इसको फिलहाल निगलेक्ट कर दें, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे जी नेक्स्ट फेज़ को अपने लाइफ साइकिल मेथड के। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे मेल बॉक्स में मेल भी कर सकते हैं, ओपनली आप हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।